बिल्कुल मनोज जी, मैं रोकूंगा आपको, आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से कई विधायक बागी होकर एसपी में शामिल हो गए हैं। सभी विधायक दलित पिछड़ी की अनदेखी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दलित पिछड़ों का हक लूटती है। 3 दिन से इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर जवाब दिया, लेकिन सीएम योगी मौन साधे रहे। आज जब गोरखपुर पहुंचे तो एक दलित के घर पर खाना खाया, सहभोज किया। आखिर इसके मायने क्या हैं, इस पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले आप सीएम योगी ने क्या कहा वो जरा सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सहभोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज उन्होंने खिचड़ी सहभोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना। सवाल ये है कि कुछ तस्वीरें मैसेज देती हैं, दूर तक मैसेज देती हैं। तो क्या आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2-3 दिन से जो सब कुछ चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो लोग छोड़ रहे थे, ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से मकर संक्रांति पर उन्होंने दलित परिवार के यहाँ भोजन किया, एक मैसेज इसका भी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए है ही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मन साफ है तो लोग उनकी बात पे यकीन करते हैं, उनका विश्वास करते हैं, वो तो एक बात है। लेकिन आप दलित वोट के बारे में एक विचार और करिए ना कि कांशीराम जब थे, बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने शुरू की, तो वो शुरू में DS4 और बामसेफ और वो कांशीराम एक एक आदमी के पास जाते थे, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो चपरासी हो, और उनसे एक एक रुपया चंदा लेके उनको जोड़ते थे, उनका नाम याद रखते थे, जमीन के आदमी थे। उन्होंने वो मूवमेंट खड़ा किया था। मतलब 1985 में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुझसे कहा था कि देखना ये पार्टी बहुत आगे जाएगी। लेकिन उसके बाद जो उसको इनहेरिट किया वो मायावती ने किया। मायावती ने जमीन पर वो काम थोड़ी ना किया था। तो केवल दलित होने, मतलब कि दलित परिवार में जन्म लेने से आप नेता नहीं बन जाते हैं। कांशीराम मायावती में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ही मतलब जब दलित के वोट देने की बारी आती है, अगर कास्ट की बात है और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात है, तो हिंदुत्व को और राष्ट्रवाद को हमेशा प्राथमिकता मिलती है। ये हमारा आजमाया हुआ है, देखा हुआ है। ये तो आपको लगता है कि दलित फैक्टर या पिछड़ा फैक्टर जो है वो इस चुनाव में 2022 में एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम नेताओं के बीजेपी छोड़ने के बाद, और योगी आदित्यनाथ और उनकी जो अप्रोच है, जो प्लानिंग है चुनाव को लेकर के, उस सब के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, देखिए फैक्टर, हमने तो कहा ना कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों ही अपने अपने, मतलब केशव प्रसाद बहुत बड़े नेता हैं। तो दलित मान लीजिए फैक्टर बनाने की कोशिश भी की जाए या ओबीसी को फैक्टर बनाने की कोशिश भी की जाए, अगर राष्ट्रवाद का विषय होगा या हिंदुत्व का विषय होगा, तो दलित और ओबीसी से अच्छा हिंदू कौन होगा? तो हमने देखा तो है, बार बार देखा तो है। लेकिन सवाल ये होता है कि अब तक अगर हम देखते रहे हैं तो दलित वोट बैंक को लेकर के ये कहा जाता है कि वो बसपा के पाले में जाता है, पिछड़ों के को लेकर के कहा जाता है कि वो बसपा के पाले में जाता है। लेकिन इधर पिछले 10-20 सालों में जब हम देखें कि स्थितियां जो 2014 के बाद बदली है, उनमें कुछ भी समीकरण कहा नहीं जा सकता कि कौन किसके पाले में जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए 2014 के इलेक्शन से पहले एक हमारे मित्र हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, चित्रकूट में रहते हैं, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के घर मिले। उन्होंने कहा कि मायावती के वोट में डेंट लगने जा रहा है।
मैंने कहा पंडित जी आपको पता नहीं है, मायावती के वोट में डेंट लग ही नहीं सकता। बोले मनोज जी आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको क्या पता क्या हो रहा है जमीन पे। जब हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पेट में 2 दाने अनाज के एक्स्ट्रा आए, क्या तुम्हारे तन पे 2 कपड़े एक्स्ट्रा आए, मायावती ने अपनी मूर्ति बना लिया, हाथी की मूर्ति बना ली, उससे तुम्हें क्या फायदा हुआ। तो बोले उनकी आंखों में हमको दिखाई देता है कि वो कन्विंस हुए और वास्तव में उसके बाद फिर दलित वोट में डेंट बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, मुख्यमंत्री क्या परिवार के यहाँ भोजन करके निकल गए हैं या अभी वहीं पर है? क्या जानकारी मिल पाई है? और क्या जब परिवार के यहाँ मौजूद थे तो परिवार के लोगों से भी बातचीत की है? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से भोजन करके निकल गए हैं। लेकिन एक अपडेट आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री ने आज जो उन पे दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी होने का आरोप विपक्ष और जो बागी भाजपा के विधायक और मंत्री हैं लगा रहे थे, उस पर उन्होंने करारा पलटवार किया है। और उन्होंने कहा कि भाजपा ने जितना दलितों के लिए काम किया है, जितना ओबीसी के लिए काम किया है, उतना किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया है। सपा पे सीधा अटैक करते हुए कहा कि जब इनकी सरकार थी तो ये लोग जमीनों पे कब्जा करते थे, दलितों को जो है उसको उनके जमीनों से दखल करते थे, तब हम लोग विपक्ष में रहते हुए लड़ाई लड़ते थे, और जब हम सत्ता में आए तो इन लोगों को जो गुंडे थे उनको बाहर किए। अब हम बात करेंगे अमृतलाल भारती के परिवार से, जिसके घर में आज वो आए थे। अब देखिए ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ पे इकट्ठा हैं और ये यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन्होंने खाना खिलाया। कैसा रहा है आज आपका दिन? बहुत अच्छा। क्या 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 खिलाया उन्होंने? जी खिचड़ी थी, दही थी, सब्जी, बस। तो ये बताइए आज किस तरीके का दिन रहा? बहुत अच्छा था। हाँ, हम लोग बहुत अच्छा महसूस किए, बहुत अच्छा था। तो इस घर के बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। दादा, कब से जुड़े हुए हैं मंदिर से आप लोग? उधर 3 पुष्ट हो गई हुई, बड़का बाबा, अवेदनाथ, आदित्यनाथ, ये तीसरे पीवट हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बाबा दलित विरोधी हैं। हम लोग तो नहीं कहा जाना, नहीं, जो विपक्ष कह रहा है। वो तो कहबे का नेता लोग तो यार वार पलटते रहे, तब जुई गिरत रही तो निकाल के खा ले, तू टेढ़ हो जाई, तू सोच करिए। तो बाबा काम किए आप लोग? बाबा बहुत काम कैले हैं। क्यों बेटा, क्या खिलाई हो आप? खिचड़ी था, हमको तो पता ही नहीं है, सब्जी रोटी। तुम भी गई थी महाराज जी के पास? हाँ। क्या कहे? बोले कि किस क्लास में पढ़ते हो? तो हम बोल रहे 9th में पढ़ते हैं। बातचीत हुई है? हाँ। आपसे भी बातचीत हुई है क्या महाराज जी की? जी। क्या कहे? पूछे कि कैसा लगा, तो हमको बहुत अच्छा है। तो अनुपम, ये जो पूरा परिवार है, इस पूरे परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात किया है, और जो दलित विरोधी होने का आरोप विपक्ष अभी तक उन पे लगा रहा है, ये परिवार खुद ही गवाही दे रहा है कि कितने पीढ़ियों से वो गोरखनाथ पीठ से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से जो पीठ है वो इनके लिए काम करती रही है। अनुपम, बिल्कुल रामगोपाल, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान। 16 जनवरी को उनके साथ में आ सकते हैं कुछ और विधायक। खासतौर पर योगी कैबिनेट के खास मंत्री के दारा सिंह चौहान के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त। तो 16 जनवरी को एक और कैबिनेट मंत्री भाजपा छोड़ सकते हैं। यह बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। 16 जनवरी को एसपी में शामिल होंगे दारा सिंह के साथ कई विधायक। 16 जनवरी को कुछ और विधायक का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। आज शामिल नहीं होंगे दारा सिंह। अनामिका बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई है। अनामिका, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन और कैबिनेट मंत्री भाजपा को छोड़ सकता है 16 तारीख को? देखिए, बड़ी खबर क्या है कि जिस तरीके से आज राजस्थान मौर्य तमाम विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन जिनके साथ 2 और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, धर्म सिंह सैनी ने और दारा सिंह चौहान ने। लेकिन अब खबर क्या आ रही, दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वो 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उनके साथ भी कुछ विधायक और एक बड़ा चेहरा ये माना जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है और वो दारा सिंह चौहान के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है। हालांकि कल जिन 2 मंत्रियों को लेकर खबर थी, जिसमें मुकुट बिहारी वर्मा और चंद्रपाल गंगवार को लेकर खबर थी, लेकिन दोनों की ओर से खंडन भी बाद में आ गया। अब खबर ये आ रही है कि चूंकि आज दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, तो उनके साथ
बीजेपी के कुछ विधायक या एक और कैबिनेट मंत्री बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। तो ये आज बड़ी खबर आ रही कि दारा सिंह चौहान ये नहीं चाहते हैं कि वह सभी के साथ। बिल्कुल अनामिका, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।